नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज करंट अफेयर्स के अगले इशू में हम देखते हैं हमारे क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि करंट अफेयर में हर दिन का सब कुछ नहीं बटोरना है। हमको उन चुने हुई बातों को पढ़ना है जो प्रश्नों के ट्रेंड में आते हैं कि हाँ, ये सर्वाधिक संभावित प्रश्न हैं जो आ सकते हैं। तो आज हम देखते हैं क्या है। इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है शांति, निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु। तो नाम इसका पूरा यही है, शांति, निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार। ये 1986 से दिया जा रहा है। आप जानते हैं इंदिरा जी की हत्या जो हुई थी वो 1984 में हुई थी। तो 1984 में हत्या हुई, 1986 से दिया जा रहा है। संस्था कौन सी है देने वाली? भारत सरकार की एक संस्था है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। भारत सरकार की एक संस्था है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, उसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। अभी तक बहुत लोगों को दिया जा चुका है और इस वर्ष जो दिया गया है एक संस्था है जिसका नाम है प्रथम। ठीक है। और अक्सर मानकर चलिए कि इंदिरा गांधी पुरस्कार से लगातार आपका प्रश्न आया हुआ है। प्रथम नाम की संस्था है। ये बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराती है। कौन से बच्चे? बहुत से बच्चों के लिए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध ही है। कौन से हैं ये? जो स्लम एरियाज में रहते हैं, जो स्लम एरियाज में रहते हैं बच्चे, यानी गंदी बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में, यहाँ सब जो बच्चे रहते हैं इनके स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की बहुत बड़ी समस्या होती है। कहीं पर भी हो बहुत बड़ी समस्या होती है। तो उन्हीं बच्चों के लिए ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराते हैं ताकि आने वाले भविष्य में शिक्षा का उपयोग करके जो स्लम वाली दशा दिशा है उसे वो बदल सकें। तो लगातार इनका प्रयास जारी है। इस संस्था की स्थापना हुई थी 1995 मुंबई में। मुंबई में आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक शामिल है धारावी। तो धारावी स्लम एरिया है, जनसंख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुविधाओं को देखा जाए तो सुविधाएं बहुत ही कम हैं। तो वहीं पर इन्होंने स्थापित किया, जिनका नाम है श्रीमती फरीदा लैम्बे और डॉक्टर माधव चौहान। श्रीमती फरीदा लैम्बे और डॉक्टर माधव चौहान इन्होंने स्थापित किया। अब इसकी विदेशों में भी विस्तार हो रहा है। विदेशी जो स्लम एरियाज हैं, गंदी बस्तियां हैं, ठीक है, रिहायशी इलाके नहीं हैं, वहाँ पर बहुत कुछ कमियां हैं और बच्चे जहाँ पर वंचित हैं शिक्षा से, उन बच्चों के लिए विदेशों में भी अब इसका विस्तार शुरू हो गया है। यानी कि इम्पॉर्टेंट, प्रथम संस्था के इम्पॉर्टेंट होने के बहुत से कारण हैं और इसी वजह से इम्पॉर्टेंट था तभी इसको पुरस्कार भी मिला। ठीक है, तभी इसको पुरस्कार भी मिला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न का तरीका अलग है। अगले प्रश्न के पूछे जाने का तरीका अलग है। क्या है? तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार। तो ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि तेनजिंग नार्गे पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, या राष्ट्रीय साहस पुरस्कार किस नाम से दिया जाता है, किसको दिया गया। बहुत लोगों को दिया जाता है, इसलिए नहीं पूछेगा किसको दिया गया, बल्कि नाम में ही प्रश्न छिपा हुआ है। ये रोमांच साहसिक गतिविधियों के लिए दिया जाता है और ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो हमारे होते हैं उनमें शामिल है। लेकिन इस बार जब राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हुई तो इसकी घोषणा नहीं हुई थी। ठीक है, बाद में घोषित किया गया। कई लोगों को मिला है, आपसे नहीं मतलब है। ठीक है, बहुत लोग साहसिक हैं, एयर स्पेस में साहसिक हैं, ठीक है, स्थल खंड पे साहसिक हैं, ठीक है, वाटर एरियाज में साहसिक कार्य करते रहते हैं। तो फिलहाल ये जानिए कि किसे मिला, नहीं जानना जरूरी है, लेकिन नाम क्या है, किसे दिया जाता है, ये बहुत अनिवार्य है।
तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार रोमांच और साहसी गतिविधियों के लिए दिया जाता है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में शामिल है। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन भी है, किसे मिला ये नहीं पूछता है, बहुत सिंपल सी बात पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। एमी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो उत्तर है टेलीविज़न जो कार्यक्रम होते हैं, यानी कि टीवी पे जो धारावाहिक वगैरह आते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, ठीक है, लाइव शोज आते हैं, तमाम तरीके के जो टीवी प्रोग्राम हैं, ठीक है, पिक्चर हॉल में नहीं मिलेंगे, टेलीविज़न के लिए स्पेशली उसे डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, तो उस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार दिया जाता है। और देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़े पुरस्कारों में टेलीविज़न के लिए ये शामिल है। ठीक है, इसके बाद है थॉमस कप एंड उबेर कप। ठीक, ये भी मज़ेदार, यानी कि बहुत से लोग हैं ये नाम भूल जाते हैं, तेनजिंग नार्गे, एमी, थॉमस, उबेर, और पूछता नाम से है, लोग रटने शुरू कर देते हैं किसको मिला किसको मिला किसको मिला किसको किसको मिला। तो किसको भी जब कभी पूछेगा तो उसका कोई कारण होगा, नहीं तो सामान्य तौर पर जो पूछा जाता है वो नाम से पूछा जाता है। सैकड़ों बार ये प्रश्न आया हुआ है, सिर्फ ये ही, किसे मिला नहीं, सिर्फ ये ही आया है। थॉमस कप और उबेर कप किसका नाम है? वर्ल्ड बैडमिंटन कप का नाम है। जो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप होती है उसमें थॉमस और उबेर कप दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए कौन सा, पुरुषों के लिए कौन सा, महिलाओं के लिए कौन सा, यह कप किसको मिलता है, यह कप किसको मिलता है, बस यही इतना पूछता है, किसे मिलता है नहीं पूछता है। तो ये जो थॉमस कप है ये पुरुषों के लिए है, और ये जो उबेर कप है ये महिलाओं के लिए है, स्त्रियों के लिए है। तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थॉमस कप वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है पुरुषों की, उबेर कप वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है महिलाओं की, वुमेन्स की, और जो टॉप रहेगा उसी को मिलेगा। सिंपल सी बात, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं। अब आप देखने लगे विदेश वालों के नाम हैं। अब आप देखिए अवार्ड्स बहुत से लोगों को मिलता है, इंडिविजुअल कुछ अवार्ड में नाम पूछता है, बाकी कई अवार्ड ऐसे होते हैं जो कई कई पर्सन को दिए जाते हैं, सामान्य रूप से वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इतना नहीं याद होगा, और आप उसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं जो अगर पूछ भी लिया जाए तो गलत कर दें। लेकिन ये जो सरलतम पूछ रहा है इसको नहीं इस तरीके से ध्यान देते, ये एक बहुत बड़ी कमी है, इसे आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो बुक्स से रिलेटेड है। कौन कौन सी बुक्स, कुछ आज बुक्स को लिया गया है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी नहीं। तो किताबों में आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था, या तो लिखने वाला चर्चित हो या किताब चर्चित हो जाए, दो ही कंडीशन में पूछा जाता है। किताब चर्चित हो जाने का मतलब ये हुआ कि किताब की टाइटल ऐसी है कि वो इंटरेस्टिंग बन जाए, या किसी ऐसे नाम को इस्तेमाल किया गया हो जो सामान्यतः हमारी जानकारी में हो, उन्हीं को प्रश्न बना करके पूछा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो आपको किताबों की लिस्ट जो करंट में चर्चित हैं उस लिस्ट को बनाने में भी समस्या नहीं होगी। तो आज देखते हैं कौन कौन सी किताबें हैं। सनराइज ओवर अयोध्या, पहली चीज तो अयोध्या शब्द ही इतना चर्चित है वैश्विक स्तर पर, ठीक है, जितना ये चर्चित है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतना कोई और शहर नहीं चर्चित है। भारत का सबसे चर्चित शहर है अयोध्या, और सनराइज ओवर अयोध्या यानी अयोध्या के माध्यम से, अयोध्या से किसका उदय हो रहा है, और उदय की बात जिसने की है वो बड़े अच्छे आदमी हैं, सलमान खुर्शीद जी। ठीक है, सलमान खुर्शीद जी ने इसको लिखा है, इसलिए किताब और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि सलमान खुर्शीद जी को आप जानते हैं, यह जिस पार्टी के बड़े नेता हैं, और सनराइज ओवर अयोध्या जिसका हो रहा है उनकी विपक्षी पार्टी है। तो आप समझिए कि क्या कुछ भी कमेंट्रीज होंगी, कुछ भी बातें होंगी तो किस स्तर तक जा सकती हैं, इसलिए बहुत चर्चित है,
ध्यान रखे रहिएगा, कोई समस्या ना रहे। ठीक है, तो सलमान खुर्शीद जी भी चर्चित, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट, अयोध्या भी चर्चित, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट, मतलब डबल इम्पॉर्टेंट। दूसरी बुक है द नटमेग्स कर्स, पैराबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस। ठीक है, द नटमेग्स कर्स, पैराबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस। ये किसकी पुस्तक है? अमिताभ घोष। ठीक है, आप जानते हैं अमिताभ घोष जी समकालीन लेखकों में बहुत प्रमुख लेखक हैं और इनकी लिखी हुई किताब निश्चित बात है हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमेशा रहती है। अमिताभ घोष जी हुए, अरुंधति राय जी हुई, झुम्पा लाहिड़ी जी हुई, चेतन भगत जी हुए, समकालीन लेखकों में, प्रसिद्ध लेखकों में यही लोग आते हैं। तो इनके द्वारा अगर कोई किताब लिखी जाती है तो आप जानते हैं चर्चा में जरूर रहती है, और चर्चा में रहती है तो प्रश्न जरूर बनेगा। द नटमेग्स कर्स, पैराबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस, अमिताभ घोष। अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक लिखने वाले जो पर्सनालिटी हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ठीक है, भारतीय राजनीति से भी संपर्क रखते हैं। ठीक है, राजनीतिक पार्टी से भी हैं, यानी कि सांसद भी हैं। साथ ही साथ विदेशी संबंधों पे अति विशेष इनको नॉलेज है। ठीक है, और एकेडमिक स्तर पे भी बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने बहुत सी डिग्रियां ले ली थीं। लेखन कला में और वोकल कला में, दोनों में ये बहुत ही तेज माने जाते हैं। बोलने में भी इनके पास जो शब्दों का कलेक्शन है बहुत अच्छा है, तो लिखने में जाहिर सी बात है बहुत अच्छा होगा। तो अक्सर चर्चित रहते हैं पुस्तकों के माध्यम से और तमाम बातें हैं। ठीक है, तो इनकी पुस्तक है प्राइड, प्रीजुडिस, पोएट्री, द एसेंशियल, शशि थरूर जी। कोई ऐसा नहीं होगा जो इस नाम से वाकिफ ना हो शशि थरूर से। ठीक है, प्राइड, प्रीजुडिस, पोएट्री, द एसेंशियल, इनकी पुस्तक है शशि थरूर जी की। और निश्चित है, मतलब सलमान खुर्शीद जी, अमिताभ घोष जी, शशि थरूर जी, कोई किसी से कम नहीं है। अपने अपने सिस्टम में, क्षेत्र में सबसे टॉप मोस्ट में आते हैं। इसी तरह अगले भी हैं, अभी तो आज तो बहुत अच्छी लिस्ट है। ठीक है, दिस लाइफ एट प्ले, द मेमोरीज। ठीक है, लाइफ में गेम चल रहा है, गिरीश कर्नाड जी। गिरीश कर्नाड जी भी आप जानते हैं अति विद्वानों की स्थिति में हैं। दिस लाइफ एट प्ले, द मेमोरीज, इनकी पुस्तक है, गिरीश कर्नाड जी की पुस्तक है, ध्यान रखे रहिएगा। अगले भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमर्त्य सेन जी की पुस्तक है, और अमर्त्य सेन जी की पुस्तकें सैकड़ों बार पूछी हुई हैं, तो इसे आपको मेंटेन करना रहेगा। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर। ठीक है, पूरा वर्ड की चर्चा की है, घर की चर्चा की है, विश्व के बड़े अर्थशास्त्रियों में इनकी गिनती होती है। ठीक है, और ये सोशल इकोनॉमिकल जो है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी इनकी पकड़ है। तो इन्होंने होम इन द वर्ल्ड, ठीक है, ए मेमोयर पुस्तक लिखी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर अगली भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं, और किताब का नाम रखा है जो इनकी विचारधारा से अलग है, लाल सलाम। लाल सलाम आप लोगों को पता है, लाल सलाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है, और लाल सलाम शब्द की वजह से भी पुस्तक इम्पॉर्टेंट है, और लिखा है स्मृति जुबिन ईरानी जी ने, तो यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए यह पुस्तक और लेखक भी पूछा जाना मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए कितना बढ़िया सीरीज है। द क्रिसमस पिग, J.K. रोलिंग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम चले जाएं तो J.K. रोलिंग सबसे बड़े उपन्यासकारों में हैं। इन्होंने इस बार क्या लिखा है, द क्रिसमस पिग्स नाम से जो है अपनी नावल को लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगले राइटर्स तो नहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन किताब की नाम में एक इम्पॉर्टेंट शब्द ले लिया गया, नेहरू, द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया।
नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। तो ये नेहरू शब्द की वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिपुदमन सिंह और आदिल हुसैन साहब ने मिलकर के लिखा है, ठीक है, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, ठीक है। नेहरू जी को आधार बना करके पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। याद रखना पड़ेगा, ये सभी पुस्तकें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप हल्के में नहीं लेके चल सकते हैं। निश्चित मानिए यहाँ से प्रश्न आने की संभावना प्रबलतम है, तो इसको आप बार बार मेंटेन कीजिए, दोहराइए, प्रश्न तो आना ही आना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अभी हाल फिलहाल में आएगा, कुछ समय बाद नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे आंकड़े बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं। T20 वर्ल्ड कप हुआ, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, T20 7th वर्ल्ड कप है, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप कैसा है, कौन से नंबर का है, 7वें नंबर का वर्ल्ड कप है, यानी 6 पहले हो चुके हैं, इस वर्ष जो हुआ है वो 7वें स्थान पर है, यानी 7वां वर्ल्ड कप है। और इसे किसने जीता है, ये हुआ कहाँ, तो इसकी लंबी कहानी है। ऑस्ट्रेलिया में होना था, नहीं हो पाया। भारत चुना गया, कोविड के कारण नहीं हो पाया, तो अंतिम में जाकर के ये दुबई में हुआ। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा, ऑस्ट्रेलिया जीता, वो भी पहली बार एरोन फिंच के नेतृत्व में। कैप्टन भी पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये जीते हैं। एरोन फिंच के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हराया किसे, हराया न्यूजीलैंड को, यानी अपने पड़ोसी को ही हराया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जीता है तो हराया अपने पड़ोसी को है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ही जो है न्यूजीलैंड भी है, और आप जानते हैं ब्रिटिश साम्राज्यों का उपनिवेश भी है दोनों देश। तो बहुत सी बातें हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से जुड़ी हुई, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया पहली बार जीती है। फिर दूसरी बात आती है कि अब वर्ल्ड कप हुआ है और बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन क्या हमसे पूछा जा सकता है, क्या हम कम से कम बात याद रखें कि अगर वो पूछा जाए तो गलती ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा बात याद रखेंगे तो गलती निश्चित तौर पर होगी, ठीक है। तो पूछ सकता है सर्वाधिक रन किसने बनाया, 303 रन बनाया बाबर आजम ने पाकिस्तान के, ठीक है। पाकिस्तान के बैट्समैन हैं बाबर आजम, जिन्होंने 303 रन बनाया, सर्वाधिक रन इनका हुआ। सर्वाधिक विकेट लिया 16 बाबिंदु हरसंगा हैं श्रीलंका के। तो श्रीलंका में ये टीम के लिए बॉलिंग करते हैं बाबिंदु हरसंगा जी, ठीक है। तो इनको ध्यान रखे रहिएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। बाबिंदु हरसंगा श्रीलंका, और इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की, T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन उसी में है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया, तो डेविड वार्नर को चुना गया। और डेविड वार्नर आपके फेमस खिलाड़ी हैं ही हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को सबसे अच्छा खिलाड़ी चुना गया इस टूर्नामेंट में। यानी कि रन बनाने वाला अलग है, विकेट बनाने वाला अलग है, सर्वश्रेष्ठ वाला अलग है, तीनों अलग अलग हैं। रन बाबर आजम ने बनाया तो विकेट बाबिंदु हरसंगा ने लिया, तो सर्वश्रेष्ठ बने डेविड वार्नर। तो इस बात को आपको ध्यान में रख करके चलना है कि इतने प्रश्न कम से कम हमारे पूछे जा सकते हैं। भारत के श्रेयस अय्यर जी चर्चा में हैं आजकल। श्रेयस अय्यर जी की खासियत क्या है कि जो पदार्पण टेस्ट इनका रहा, यानी टेस्ट मैच में खेलने की टोपी इनको मिल गई है, उसी में ही इन्होंने शतक लगा दिया। लेकिन पहली बार नहीं किया, हाल फिलहाल में इन्होंने किया, लेकिन पहली बार नहीं किया, 16वें हैं।
भारत के 16वें बैट्समैन हैं जिन्होंने पहली ही पारी में टेस्ट मैच के, वो भी पदार्पण, ठीक है, पदार्पण मैच में शतक लगा दिया, वो भी मजबूत टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर में मैच हुआ था, कानपुर उत्तर प्रदेश में, उसमें पदार्पण टेस्ट में शतक लगा करके श्रेयस अय्यर जी भी आज प्रश्न बने हुए हैं। इसी तरह अगले क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मानकर चलिए पूछेगा ही पूछेगा। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के चेयरमैन तो ही हैं, ठीक है, बीसीसीआई जो यहाँ का अपने इंडिया का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके अध्यक्ष ही हैं सौरभ गांगुली जी। साथ ही साथ आईसीसी के भी, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के भी अध्यक्ष ये चुन लिए गए हैं, ठीक है। इनसे पहले अनिल कुंबले जी थे, तो अनिल कुंबले जी अब रिटायर हो गए हैं, सौरभ गांगुली जी नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आना ही आना है, आना ही आना है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। प्रथम संस्था एमी पुरस्कार, तेंजिंग नार्गे पुरस्कार, थॉमस उबेर कप, बुक्स, वर्ल्ड कप T20, श्रेयस अय्यर, सौरभ गांगुली, ये आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। मानकर चलिए कि यहाँ से आपको प्रश्न 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, क्योंकि करंट में मैंने देखा है लोग ज़्यादा पढ़ाते हैं, सब कुछ आप जान लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास। इससे अच्छा है फोकस करके सीमित चीज़ों को जानिए, सब कुछ बचा रहेगा, क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस पर्पज से सीमांकन करते हुए आप लोग पढ़िए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी अपलोड हो, जो भी वीडियो आए, आपको तुरंत उसकी नोटिस मिल जाए, सूचना मिल जाए, और आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।